उदाहरण नंबर 5 तक कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय प्रश्नावली 8.1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, देखो पढ़ो इसको। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। देखो हर बार वो बोल रहा है कि कौन सा समकोण है। तो देखो त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ठीक है। ये नाम दो ए, यहाँ पे कौन सा नाम आएगा, बी, क्योंकि उसने बोला कि बी समकोण है तो बी को समकोण किया। फिर कह रहा है कि ए बी 24 सेमी, ए बी कितना 24 सेमी। फिर है बी सी कितना सेमी, 7 सेमी है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए कोस ए, पहला सवाल ये। फिर एक और पूछा है कि साइन सी और कोस सी ज्ञात करो। तो सुनो इधर कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व। समकोण, ऐसा क्या लिख सकते हैं, इसको दिया है, क्या लिख सकते हैं इसे, दिया है ए त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर कितना 24 सेमी व बी सी बराबर कितना सेमी, 7 सेमी। आ जाएगी बात समझ में। अब इधर सुनो, आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने में पहला है एक तो साइन ए, एक कोमा कोस ए। एक आपको दूसरा इसी में एक और सवाल है जहां पर कोस साइन सी और कोस सी, ये ज्ञात करना है। साइन ज्ञात करना है, कोस ज्ञात करना है। अब साइन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब परंतु ए है तो इस ए के लिए बी सी क्या होगा, लंब, परंतु कर्ण तो क्या होगा, एसी, एसी होगा। तो कर्ण निकाल, देखो आपके पास ये लंब, ये आधार है, क्या नहीं है आपके पास कर्ण, तो कुल मिला के कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हल इधर सुनना, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए के लिए, किसके लिए, कोण ए के लिए, क्योंकि देखो ए बी पूछ रहा है वो सी के लिए पूछ रहा है, दो कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। तो ए बी पूछ रहा है सी बी, तो फिर क्या लिखा कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए के लिए। अब ए के लिए बी सी क्या है, अरे बी सी क्या है ए के लिए, लंब। तो लंब क्या हुआ बी सी, और कितना मान है 7 सेमी। और ए बी क्या हो जाएगा, आधा, कितना ये 24। क्या नहीं है आपके पास, कर्ण नहीं है। कर्ण के अगर नाम लिखो तो क्या है, ये क्वेश्चन मार्क। आ जाएगी बात समझ में। तो सीधा क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अरे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी स्क्वायर। आधार के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, ए बी, और ए बी का मान सीधा कितना लिख दूं, 24 का स्क्वायर। लंब, लंब कितना 7 का स्क्वायर। इधर सुना, ए सी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का 49। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हुआ ये 625। तो ए सी बराबर अंडर रूट के 625। तो ए सी का मान कितना आया 25 सेंटीमीटर। आ जाइए यहाँ तक बात समझ में। तो आपके कोण ए के लिए लंबा क्या
आधार आ गया और क्या आ गया, कर्ण आ गया। तो अगर ए के लिए सारी चीजें आ गई तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं फर्स्ट और लिखूं साइन ए, साइन ए बराबर, अब साइन ए के लिए ये क्या, लंब। तो पहले तो ये बताओ साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। याद हो गए होंगे सूत्र। साइन ए के लिए ये सारा ए के लिए लिखा था, तो लंब का मान कितना 7, कर्ण का मान कितना 25। आ जाएगी बात समझ में। ये किसका मान आया, साइन ए का। क्या अपन कोस ए का भी मान निकाल सकते हैं, तो यही निकालेंगे। देखो इधर लिखेंगे कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान 24, कितना है 24, कर्ण का मान 25। किसका मान आया ये, कोस ए का। तो साइन ए कोस ए निकल गया। अब क्या निकालना बाकी है, साइन सी कोस सी। तो एक बार पहले यहाँ तक उतारो फिर निकालते हैं। उतार लिया होगा यहाँ तक। हाँ देखो, एक मेन हेडिंग क्या थी, कोण ए के लिए, मतलब ये सारा काम किसके लिए किया, कोण ए के लिए। तो ए के लिए मान आ गए, अब किसके लिए करेंगे, कोण सी के लिए। तो अपनी छोटी सी सिंपल इसमें हेडिंग रहेगी, वहां तक कर हो गया। सुना क्या लिखना है, कोण, क्या लिख सकते हो, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी के लिए, ठीक है। कोण सी के लिए लंब, अब सी ए तो इसके लिए लंब क्या होगा, ए बी, और उसका मान कितना है 24। आधार क्या होगा, बीसी होगा, और वो कितना है, और कर्ण क्या होगा, एसी होगा, और वो कितना होगा 25 सेंटीमीटर। ये तो सेम ही होगा, तो ये मैं मिटा रहा हूं। सुनना, सी के लिए तो फिर यहाँ आप सेकंड करो, ऐसा कर ले, यहाँ करना सेकंड। तो साइन सी लंब बटे, देखो बार बार सूत्र नहीं लिखे, एक बार लिख दिया आप। तो साइन सी लंब क्या है 24 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25। तो साइन सी का मान कितना आ गया 24 बटे 25। अब कोस सी का भी निकाल लो। कोस सी आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना 7, कर्ण का मान कितना 25। तो ये इतना वहां के बाद ये इतना और उतारो, फिर अगला सवाल करते हैं। यहां तक हो गया। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2, उसको पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। देखो इसमें पहले आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब देखो सीधा एक चित्र दे दिया और इसके आधार पर आपको ज्ञात करनी है बाकी चीजें। p और यहाँ पे क्या है q, और यहाँ पे r। q के स्थान पे क्या है समकोण। pq का मान कितना है 12 सेमी, और pr कितना सेमी 13 सेमी। यही चीजें हैं, आपको tan p और कोट r निकालना है। क्या निकालना है, tan p। अब p के लिए ये क्या होता है, p के लिए ये क्या है लंब, इसका ये लंब है, इसका मतलब QR का मान आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो QR पहले पाइथागोरस प्रमेय से इन दोनों की सहायता से पहले तो क्या निकालेंगे QR, फिर बाद की बात है कि tan p कोट r हुआ कि निकालना है। तो इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज PQR में ऐसा लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, R में PQ बराबर कितना 12 सेमी, व PR बराबर कितना सेमी 13 सेमी। ये तो क्या है दिया है, आपको ज्ञात क्या करना है
टेन 10p माइनस कोट आर, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। ये आपको मान निकालना है, तो लिखोगे हल लिखना त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। पी क्यू आर में कोण पी के लिए, अब कोण पी के लिए मेरे को ये बताओ, ये कोण पी, इसके लिए ये क्यू आर क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब क्यू आर दिया हुआ है क्या, ये नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क। आपको कोण पी के लिए पी क्यू क्या हो जाएगा, आधार। अरे क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो गई, पी क्यू, ये वाली होगी। कितना सेमी है, 12 सेमी। कर्ण पता है कि आपको कितना है, नाम इसका पी आर है, और कितना है 13 सेमी। लंब निकालने के लिए सीधा क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अरे ये लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान है कि आपके पास 13 का स्क्वायर, आधार का मान 12 का स्क्वायर, अरे लंब क्यू आर लिख दो इसके स्थान पे, क्यू आर का स्क्वायर। अरे 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 144, और क्यू आर स्क्वायर। इधर सुनो, क्यू आर स्क्वायर उधर रह जाएगा, और 169 में से क्या जाएंगे, तो 169 माइनस क्या हो जाएगा, 144 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। कितना बचा, ये 25 ही बचेगा, क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर निकालने के लिए इधर अंडर रूट में क्या आएंगे, 25। तो क्यू आर बराबर कितना, मैं ऐसा लिख दूं क्या, क्यू आर बराबर कितना, 5 सेमी। आपके क्यू आर की वैल्यू आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई। तो 10p, पी के लिए सारा काम किया था, तो अपन निकाल सकते हैं। अतः 10p बराबर, 10 का मान क्या होता है, अरे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 10p के लिए, ये p के लिए कर रहे थे, तो लंब का मान क्यू आर था, और क्यू आर का मान कितना आया, 5 सेंटीमीटर। आधार का मान कितना आ रहा है, 12। तो ये 10p का मान था, 10p आ गया। अब क्या निकालना है, कोट आर। कोट आर के लिए फिर लिखना पड़ेगा कि कोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर के लिए, अब कोण आर के लिए, अब कोण आर ये है, अब इस आर के लिए लंब क्या होगा, क्या होगा, पी क्यू। आर के लिए लंब क्या होगा, पी क्यू, और कितना सेमी है वो, 12 सेमी। आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 सेमी। अरे यही है, तो यहाँ कर रहा हूँ, 1 मिनट इधर का छोटा सा बाकी है। तो लंब आ गया, आधार आ गया, तो सीधा क्या लिख सकते हैं, कोट। चलो 1 मिनट ऐसा करो, यहाँ तक उतारो, फिर करते हैं। उतार लेना यहाँ तक, 1 मिनट यहाँ देखना, ये यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में तुम्हारे, कि उसने कहा कि देखो 10p और कोट आर। अगर यहाँ पे भी कोट p होता ना, तो फिर ये आर के लिए निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सीधा अपन क्या लिखते हैं, जैसे 10p निकाला था, यहाँ लाइन खींच के कोट p भी निकाल लेते। परंतु देखो यहाँ पे कोट तो दिया इसी, पर उसके साथ एंगल भी चेंज कर दिया। अब जैसे एंगल चेंज होगा, तो एंगल चेंज होने के साथ चित्र में लंब और आधार के मान चेंज हो जाएंगे, तो चेंज होंगे। जैसे पी के लिए, अब ये सारा काम किसके लिए कर रहे थे, कोण पी के लिए। पी के लिए लंब निकाला, पी के लिए आधार निकाला, पी के लिए क्या निकाला, कर्ण। सारी चीजें निकली, लंब आधार कर्ण निकला, और 10p के लिए लंब बटे आधार निकाल लिया। अब उसने कहा
निकालना क्या है अपन को, कोट आर। तो कोट आर के लिए स्पेशल लिखना पड़ा कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर के लिए, पी क्यू आर में कोण आर के लिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां कर दे रहा हूं दोबारा। कोण किसके लिए, आर के लिए। तो कोण आर के लिए देखो ये वैल्यू चेंज होगी। अब कोण आर कहाँ रहा, ये रहा। अब इसके लिए ये पी क्यू, ये क्या है, लंब। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी क्यू, और इसका मान कितना है, 12 सेमी। इसी आर के लिए ये क्या हो जाएगा, आधार, और आधार का मान क्या है, क्यू आर, है ना। और कितना सेमी, ये 5 सेमी क्यू आर निकाला। और कर्ण तो इसके लिए वही कितना, पी आर कितना है, वो 13 सेमी। कर्ण कोई चेंज नहीं होगा, कोण कितना ही चेंज कर लो वही। अब बाकी ये पाइथागोरस प्रमेय वगैरह ये सारी चीजें इसके लिए नहीं करेंगे। तो कोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर के लिए सारी चीजें आ गई। तो अब अपन क्या निकाल सकते हैं, कोट आर। अतः कोट आर, पहले तो कोट का सूत्र क्या होता है, टेन का क्या था, लंब बटे आधार। इसका उल्टा होता है वो, तो आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब आधार का मान, अब देखो या आधार का मान कितना, 5, लंब का मान कितना, 12। आ जाएगी बात समझ में, किसका मान, ये कोट आर का। परंतु आपको टेन पी और कोट आर का मान ये अलग अलग निकाला है अभी तक आपने। वो सीधा सीधा क्या यही पूछा है कि उसने, नहीं, उसने पूछा है कि टेन पी में से कोट आर माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये पूछा है उसने। तो अब आप अपन वो सवाल करते हैं, ये उधर वाला लिख ही लिया तुमने, सुनो। आपसे पूछा क्या है उसने कि टेन पी माइनस के कोट आर। तो टेन पी का मान बोलना कितना था वहां, 5/12 ही था। तो ये लो 5/12 माइनस कोट आर का मान कितना है, 5/12। अरे दोनों में से घटाओगे तो कितना आया, 0। तो कोई मिला के टेन पी माइनस कोट आर का मान कितना आया, 0। ये निकालना था आपको, ठीक है। यहाँ तक उतारो, कहाँ से उतारोगे, इस जगह से। ये ऊपर वाला पहले का ही सवाल है, उतारो जल्दी। यहाँ तक उतार लिया ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सीधा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए व टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखो चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है इस सवाल के लिए। दिया क्या है आपको, साइन ए बराबर कितना, 3/4। तो आप ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपको, कोस ए का मान ज्ञात करना है, और एक किसका मान, टेन ए का मान ज्ञात करना है। हल, सीधा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी कर लेना, भले इस सवाल को 1-2 नंबर में आता है। देखो चूंकि साइन ए बराबर, अब साइन ए का सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब इधर सुनो, लंब साइन ए का मान कितना दे रखा था, 3/4। अतः लंब का मान कितना आया, 3, कर्ण का मान कितना आया, 4। क्या आपके पास कोस ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आधार की। तो आधार है क्या, नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब 4 का स्क्वायर कर दूं। लंब का मान, आधार नहीं है आपके पास, आधार को छोड़ो। लंब का मान कितना, 3 का स्क्वायर। कितना है ये,
16 और आधार आपके पास ज्ञात करना है। लंब कितना है? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 16, 9 इधर आएगा तो माइनस आधार का स्क्वायर कितना आया? ये 16 में से 9 गए तो कितना आया? 7। तो आधार बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट के 7। आधार का मान कितना आया? मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। आधार का मान कितना आ गया? अंडर रूट के 7। अब आपको कोस निकालना है तो अतः कोस ए बराबर कितना होता है? आधार बटे कर्ण। अब आधार का मान कितना अभी आया? कितना? अंडर रूट के 7। कर्ण का मान कितना? कितना? 4। एंगल चेंज नहीं हो रहा ना? अरे चेंज हो रहा है क्या? क्योंकि देखो यहाँ वैल्यू दे रखी थी, वो भी ए के लिए दे रखी थी, और निकाल रहे वो भी किसके लिए? ए के लिए। तो ये चेंज नहीं होगा। एक तो कोस ए के लिए निकालना है, किसके लिए? tan ए के लिए। tan ए बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना? 3। आधार का मान कितना? अंडर रूट 7। किसका मान आया? tan ए का। उतारो यहाँ तक जल्दी, उतारे यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब पड़ोस को देखिए क्या कह रहा है। सेम ऐसा ही सवाल है, बस वो भी थोड़ा सा समझना है आपको कि किस प्रकार उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। यदि 15 कोट ए बराबर कितना है? 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। क्या दिया है? क्या दिया है आपको? 15 कोट ए बराबर कितना? 8। ये आपको दिया है। ज्ञात करना है आपको साइन ए और ए कितना? सेक ए। ये ज्ञात करना है। हल चूंकि 15 कोट ए बराबर कितना? 8। क्या कर सकते हैं बोलो? सोचो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये जो 15 इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर आएगा, किस में आ जाएगा? भाग में। तो 8 बटा क्या हो गया? 15। तो ये वही सवाल हो गया जो अभी पहले अपने किया था, उसमें साइन 3/4 दे रखा। तो वैसे ये कोट ए का मान कितना हो गया? 8/15। तो अतः सुनो, कोट ए बराबर, कोट का सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब कर्ण का। तो आधार का मान देखो 8/15। तो आपके आधार कितना हो गया? कितना हो गया? 8। और लंब कितना हो गया? कितना हो गया? 15। अब ये बताओ, साइन निकालना है आपको। साइन निकालने, साइन में कहीं की आवश्यकता? कर्ण की आवश्यकता, लंब की आवश्यकता और कर्ण की आवश्यकता। क्या कर्ण है क्या आपके पास? नहीं है। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये इतनी काम आती है। इस वजह से मैंने आपको फर्स्ट में पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इधर सुनो, कर्ण आपके पास नहीं है तो कर्ण को रखो जैसा का जैसा, कर्ण स्क्वायर। फिर आ रहा है लंब, लंब का मान कितना? 15 का स्क्वायर। फिर क्या आ रहा है? आधार, आधार कितना? 8 का फुल। तो 15 का स्क्वायर कितना? 225। 8 का स्क्वायर 64। जोड़ो इनको, कितना आया? कितना आया? 289। अरे यही है क्या? तो कर्ण का मान कितना आया? अंडर रूट के
तो कर्ण का मान कितना आया 17। तो कर्ण का मान कितना आया 17। आपके पास कर्ण भी आ गया, आधार भी है, लंब भी है, तो क्या साइन निकाल सकते हो क्या आप? अब साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अरे लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना 15, लंब का मान कितना 15, कर्ण का मान कितना आया 17। तो किसका मान आया? साइन ए का। क्या आप सेक ए का मान निकाल सकते हो? सेक ए का मान सूत्र कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान 17, आधार का मान कितना 8। किसका मान आया? सेक ए का। आ जाइए बात समझ में। चलो उतारो यहाँ तक, उतार ले यहाँ तक। चलो अगला सवाल देखो, हो गया नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। ऐसा ये या अलग है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, अब तक क्वेश्चनों में एक एक त्रिकोणमिति पूछता था, अब सारे पूछ लिए इसने। देखो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। टोटल त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 में से एक तो इसने दे दिया, तुम्हें कितने निकालने? 5। तो इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। इंपोर्टेंट कर लेना इस सवाल को। दिया है सेक थीटा बराबर कितना दिया है आपको? 13/12। ठीक है, सीधा हल लिखना। हल में देखो, चूंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है? किसका उल्टा है? सेक कोस का। कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और सेक का मान कितना देर का आपको? 13/12। अतः जो कर्ण है उसका मान कितना आ गया? 13। जो आधार है वो कितना है? 12। अब अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालने हैं, तो आपको लंब की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो लंब आपके पास नहीं है, तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का मान कितना? 12 का स्क्वायर। कर्ण का मान है क्या आपके पास? कितना है? 13 का होल स्क्वायर। प्लस क्या नहीं है आपके पास? लंब स्क्वायर नहीं है। 13 का कितना होगा? 169। 12 का 144 और लंब स्क्वायर। इधर कर लो। बाकी सुनो, 169 इधर, 144 इधर आएंगे तो माइनस के, तो 169 माइनस का 144 बराबर किसके? लंब स्क्वायर। तो कितना है ये? 25 लंब का स्क्वायर। अजय बात समझ में। उधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर 25 की क्या आ जाएगी? छतरी। और इसको बोलते क्या है? छतरी बोलते हैं। लास्ट ईयर के जो 10वीं के बच्चे थे ना, उन्होंने बोला कि सर ये क्या होती है? छतरी होती है। क्या होती है? छतरी। तो स्क्वायर हटा तो इधर क्या आ गई? छतरी। तो फिर छतरी हटाने के लिए देखो, 75 से बाहर निकलेंगे तो किस में निकलेंगे? 5। तो लंब का मान कितना आ गया? लंब का मान कितना आ गया? 5। आपके पास कर्ण भी है, आधार भी है, आपके पास लंब भी आ गया, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हो। तो शुरुआत से निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? अब साइन थीटा मत लिखना, थीटा लिखना। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना? 5। कर्ण का मान कितना?
13। किसका मान आया? साइन थीटा। साइन के बाद किसको निकाले? कोस थीटा। क्या होता है? आधार बटे आधार का मान कितना? 12। कर्ण का मान कितना? 13 ना। 5 कैसे होगा रे? अब क्या निकले? कोस निकल गया, क्या निकले? 10। 10 थीटा। 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधा। लंब का मान कितना? आधार का मान 12। किसका मान आया? 10 थीटा आ गया। 10 के बाद किसका निकाले? कोसेक थीटा। किसका उल्टा होता है ये? साइन का उल्टा होता है। साइन का मान है 5/13, तो इसको उल्टा भी कर, सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, पर हम सूत्र से निकाल लेते हैं। चलो, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना? लंब का मान 5। किसका मान आया? कोसेक थीटा। कोस के बाद आता है सेक। तो सेक तो दे रखा था, तो सेक के बाद आता है कोट। तो कोट का निकाल लेते हैं। कोट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार का मान 12 और लंब का मान कितना? 5। किसका मान आया ये? कोट थीटा। उतारो यहाँ तक जल्दी। यहाँ तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। यदि कोण ए और कोण बी क्या हो? न्यून कोण हो, जहां कोस ए कोस बी बराबर है, मतलब कोस ए बराबर किसके? कोस बी के। तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर है। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट कर लेना इस सवाल को। अच्छा सवाल है ये। देखो दिया है आपको, दिया क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण ए वो कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। और इसके बाद कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है आपको। आपको ज्ञात करना है, यानी दिखाइए, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है कि कोण ए बराबर क्या है? कोण बी। मतलब ये जो किसी त्रिभुज के ए और बी दो कोण है, इनमें ये ए और बी आपस में क्या है? बराबर। ऐसा आपको सिद्ध करना है। और आपको क्या दिया है? बस यही हल। इधर सुनो, कोण ए कोण बी के लिए ये चीजें दी हुई है आपको, तो लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में। एक मिनट ऐसा काम करो, चित्र भी बना लो इसके लिए। देखो ए और बी न्यून कोण है, तो यहाँ लिख दो ए और यहाँ लिख दो बी, और यहाँ क्या आ जाएगा? सी। आ जाएगी बात समझ में? सी आ गया। अब इधर सुनो, ए बी सी में कोण किसके लिए? किसी एक के लिए लिख लो। कोण ए के लिए कोण है। अब ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। चलो एक काम करो, ऐसे कर लो। लंब क्या हो जाएगा? बीसी बराबर कितना? एक मिनट रुको, गलती हो रही है, गलती। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है आपको? कोस ए। ए दिया हुआ है, तो कोस ए बराबर क्या होता है रे? आधार बराबर क्या होता है? कर्ण। ये होता है कोस ए के लिए ये तो क्या है? लंब। आधार क्या है?
ए सी, और कर्ण क्या है, ए बी। समीकरण नंबर, आ जाएगी बात समझ में। अब क्या करोगे, ए निकाल लिया आपने, क्या निकालोगे, कोस बी। अब बी हो चाहे ए हो, सूत्र तो वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण, परंतु अब क्या यही मानोगे क्या, नहीं, क्योंकि एंगल चेंज हो गया। अब बी के लिए ये लंब है तो आधार क्या हो गया, बीसी। क्या कर्ण चेंज होगा क्या, नहीं, कर्ण क्या रहेगा, समीकरण नंबर 2। चूंकि कोस ए बराबर कोस बी, आपको कोस ए व कोस बी दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे यहाँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर। कहाँ रखोगे, कोस ए, देखो कोस ए का मान कितना था आपके, ए सी बटे ए बी बराबर, कोस बी का मान कितना है, बी सी बटे ए बी, यही है। तो इधर बताओ मेरे को, इधर भी बी दोनों नीचे बी, तो बी से ए बी से ए बी, मतलब सॉरी ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो आपके बचा क्या, ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी। क्या हो गया, ए सी बराबर बी सी। अब इधर सुनो, ए सी कहाँ है, ये रहा ए सी, और बी सी कहाँ, ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा ये क्या है, बराबर। आपने कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ी होगी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऐसे पर मैं पढ़ी है आपने, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ऐसी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इसका मतलब कोण जो ए, इसके सामने की भुजा ये, इस भुजा के सामने का कोण ये, और इस भुजा के सामने का कोण ये, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या अपन को यही सिद्ध करना था क्या, अरे यही करना था ना, कि कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ क्या लिख दोगे, इतनी दम, उतारो यहाँ तक। एक बार दो बार समझ लो। यहाँ देखो क्या हुआ, उसने ABC में अपन ने लिखा, चित्र बनाओ नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। कोण ए व बी क्या है, न्यून कोण है। उसने दिया क्या है कि कोस ए व कोस बी क्या है, आपस में बराबर। ये तो दिया इसी ए और बी, मतलब ये ए और बी किसी एक ही त्रिभुज के क्या है, न्यून कोण है। दो न्यून कोण होंगे, एक समकोण होगा, तो ये न्यून कोण है, और ये इनके जो कोस का मान ये बराबर है। ज्ञात क्या करना है कि ये जो दो न्यून कोण है ये आपस में क्या है, बराबर। अब आपको जो दे रखा है उसी को काम लेना है। ABC में अब कोस ए बराबर, अब कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब ए के लिए अगर चित्र बनाओ, देखो ए बनाओगे तो ए के लिए जो ये आधार क्या हो जाएगा, ये तो लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो AC, कर्ण तो ऑलवेज इसके लिए क्या रहेगा, AB। तो AB लिख दिया, इसको समझेगा नंबर ए। अब आपको कोस ए निकल क्या निकालें, कोस बी। तो वही सूत्र आधार बटे कर्ण, परंतु जैसे एंगल चेंज हुआ तो लंब आधार चेंज होंगे। तो अब बी के लिए ये क्या हो गया, लंब, आधार क्या हो गया, BC हो गया। बाकी कर्ण तो यहाँ पे भी AB था और यहाँ पे भी क्या रहेगा, AB। समीकरण नंबर 2। अब आपने दिया हुआ क्या है कि कोस ए और कोस बी बराबर है, इसका मतलब ये वाली पूरी वैल्यू आपस में क्या है, बराबर। तो कोस ए बराबर कोस बी। समीकरण 1 व 2 से क्या करने पर, मान रखने पर। तो कोस ए का मान ये उठा के यहाँ रखा,
cos b का मान ये उठा के रखा, देखा आपने कि ए बी से ए बी कट जाएंगे क्योंकि सेम ही वैल्यू थी, तो ये वैल्यू कट जाएगी, बचा क्या आपके ए सी बराबर बी सी। अब ए सी बी सी क्या है, एक तो ये रही ए सी और ये रही बी सी, दोनों भुजाएं आपस में बराबर, अगर ये भुजाएं बराबर है इसका मतलब इनके सम्मुख कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर। तो त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, अतः फिर कोण बी और कोण ए क्या हो जाएंगे, बराबर, जो ही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, आज के लिए, कल मिलते हैं फिर।